The question says, the nucleus of an atom X is supposed to be a sphere with a radius of 5 into 10 to the power minus 13 centimeter. Find the density of the matter in the atomic nucleus if atomic weight of X is 19 unified mass. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है एक एटम X का, इसको हम स्फेयर सपोज कर रहे हैं और इसका रेडियस हमें गिवन है दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर. इस एटम का एटमिक मास हमें गिवन है दैट इज 19 यूनिफाइड मास. हमसे पूछा जा रहा है कि इस एटमिक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट मैटर की डेंसिटी कितनी होगी. तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं हम उन्हें यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं. गिवन है हमें यहाँ पे रेडियस, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको रेडियस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से. ये गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर. ये रेडियस गिवन है न्यूक्लियस की. और इसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है इस एटम X का एटमिक मास. एटमिक मास ये है 19 यूनिफाइड मास. अब ये जो न्यूक्लियस है इस एटम X का, इसको सपोज किया जा रहा है एज ए स्फेयर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसी के बराबर होगा. स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब. सो आई विल राइट दिस हियर, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पे r रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर और इसका होल क्यूब. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 1 ml के. तो दैट मीन्स हम इसको भी लिख सकते हैं 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 ml. तो यहाँ पे हम इसको ml में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये हो जाएगा 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 ml. अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम पता चल गया न्यूक्लियस का. अगर हम मास पता कर लेते हैं न्यूक्लियस का तो हम इजीली डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो न्यूक्लियस का मास पता करने के लिए हमें यहाँ पे एटमिक मास गिवन है, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं. आई विल राइट दिस हियर दैट मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, इनटू मास इन यूनिफाइड मास. तो अगर हमारे को यहाँ पे मास इन यूनिफाइड मास दिया है, हमें उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं दैट मास इन यूनिफाइड मास हमें यहाँ पे जो गिवन है, इसको अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, मास इन ग्राम divided by, I'll write this below here, divided by Na, that means Avogadro number. Na इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर 1 यूनिफाइड मास है तो वो सिंपली हो जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय Na एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो यहाँ पे हमें जो एटमिक मास गिवन है वो 19 U गिवन है, तो यहाँ से हम न्यूक्लियस के मास को ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके. तो ये हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस, सो दिस विल बी 19 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.15 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, क्योंकि ये 10 टू द पावर 23 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 23. अब हमें मास पता चल गया न्यूक्लियस का और वॉल्यूम भी पता चल गया न्यूक्लियस का, तो अब हम इजीली डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस divided by volume of nucleus. So this whole will be divided by volume of nucleus. तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे इसको मेंशन कर देते हैं. डेंसिटी जो हो जाएगी न्यूक्लियस की हो जाएगी, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दैट वाज 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37
ml. यहाँ हम नीचे मेंशन कर देते हैं इसको. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी. डेंसिटी विल बी इक्वल टू 6.05 इंटू 10 to the power 13 ग्राम पर ml. तो ये निकल करके आएगी इस एटम X की डेंसिटी. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ. Thus the density of matter, sorry, I'll just write this here again. Density of matter present in the nucleus is 6.05 into 10 to the power 13 gram per ml. I hope you understood the explanation. Thank you.